भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। राष्ट्रपति भारतीय राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। असली कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्री के पास रहती है, लेकिन संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही सभी कार्य होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य आर्टिकल 53 के अनुसार भारत की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपालों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा चुनाव आयोग, वित्त आयोग, यूपीएससी आदि प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति सभी प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। लेजिस्लेटिव पावर आर्टिकल 79 से 123 के अंतर्गत संसद का हिस्सा होते हैं। संसद को बुलाना, स्थगित करना और लोकसभा को भंग करना, संसद को अभिभाषण देना, विशेषकर नवनिर्वाचित संसद और वार्षिक सत्र की शुरुआत पर बिना राष्ट्रपति के सहमति कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। संसद सत्र न होने पर आर्टिकल 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। जुडिशियल पावर आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति दया याचिका पर निर्णय ले सकते हैं। वे क्षमा, दंड स्थगन, दंड परिवर्तन, दंड माफी दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल पावर आर्टिकल 112 से लेकर 117 तक वार्षिक बजट संसद में राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत होते हैं। बिना राष्ट्रपति के अनुशंसा के मनी बिल पेश नहीं हो सकता। भारत के संचित निधि पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। मिलिट्री पावर आर्टिकल 53 क्लॉज 2 के अनुसार राष्ट्रपति भारत की रक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, यानी सुप्रीम कमांडर होते हैं। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की नियुक्ति करते हैं। युद्ध और शांति की घोषणा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। डिप्लोमेटिक पावर राष्ट्रपति भारत का विदेशों में प्रतिनिधित्व करते हैं। वे विदेशी देशों के राजदूतों को मान्यता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं। इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति को सबसे अधिक शक्ति आपातकालीन स्थिति में मिलती है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 यानी युद्ध, बाहरी आक्रमण तथा गृह युद्ध के समय। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर भारतीय संविधान राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रमुख बनाता है। वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, लेकिन वास्तविक शासन मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से।